नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक संत राजा के पास पहुँचे। राजा ने बहुत उनकी खातिरी की और खातिरी करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। संत ने कहा, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? राजा ने कहा, आपका जो भिक्षा पात्र है वो आप मुझे दे दें। संत ने बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में उठाए भिक्षा पात्र उन्हें प्रदान कर दिया। चलने लगे। जब जा रहे थे तो राजा ने एक सोने का पात्र उन्हें प्रदान किया। बिना ही किसी प्रश्न के उन्होंने वो पात्र अपने पास रख लिया और अपनी कुटिया की ओर जंगल में जाने लगे। जब सोने का पात्र उनके हाथ में एक चोर ने देखा तो उनके पीछे लग गया। संत को पता चल गया कि एक चोर पीछे है। उन्हें लगा कि चोर को भी मेहनत करनी पड़ेगी इसे चुराने के लिए और साथ ही ये मेरे मन की शांति को भी भंग करेगा। इसीलिए जब वो अपनी कुटिया में पहुँचे, कुटिया के बाहर ही उस सोने के पात्र को फेंक दिया और अंदर चले गए। चोर को लगा कि सोने के पात्र को जो बाहर फेंक सकता है उसके पास अंदर कितना धन माल होगा, मैं अंदर चलता हूँ। अंदर गया, देखा तो संत ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। चोर ने कहा कि आपने सोने का पात्र फेंक दिया, आपके पास ऐसा क्या खजाना है? संत ने कहा, ये जो ध्यान है, ईश्वर से मिलन है, ईश्वर से जो मैं आपके मन के तार को जोड़ लेता हूँ, वही मेरा सच्चा खजाना है। ईश्वर की अनुभूति से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। ईश्वर के सामीप्य और उनके साथ की अनुभूति से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। चोर ने जब ये बात सुनी, उसकी भी आंखें खुल गई। उसने कहा कि मैं भी इस पथ पर चलूँगा। सचमुच मित्रों, संसार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सुख सुविधाओं के हैं, लेकिन ईश्वर की समीपता, उनका साथ, उनके साथ मन के तार जुड़ जाना, इससे बड़ी उपलब्धि तो और कुछ नहीं हो सकती। आइए इस उपलब्धि की ओर हम भी बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ बढ़ते हैं आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। अगर हम हर कार्य खुशी से करें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा। अगर हम जीवन के अंदर कार्यों को खुशी से करते हैं तो हमें थकान नहीं होती है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटों में हमें कई बार बहुत से कार्य करने होते हैं और उन कार्यों को करते हुए हम स्ट्रेस, थकान और उलझन का भी सामना करते हैं। जब हम छोटा बड़ा काम खुशी से करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेल्स का निर्माण होता है और ये एनर्जी सेल्स हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और जब हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है खुशी से तो हमारी थकान भी कम होनी होती है। तो आइए आज से हम खुश रहें, मुस्कुराएं और हर कार्य को खुशी से ही स्वीकार करें। मित्रों, जब हम किसी फलदार वृक्ष को पत्थर मारते हैं वो हमें फल देता है। क्या पत्थर की चोट खाने के बाद वो हमें फल देना बंद कर देता है? या नदी में जब हम कुछ गलत चीज़ मिश्रित कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो भी क्या नदी हमें मीठा जल देना छोड़ देती है? वायु में जब हम प्रदूषण फैलाते हैं तो भी क्या वायु हमें शीतल वायु, स्वच्छ वायु देना बंद कर देती है? नहीं ना, क्योंकि ये देना उनका धर्म है। वृक्ष का धर्म है फल प्रदान करना, वायु का धर्म है सांस लेने में हमें मदद करना, नदी का धर्म है वो हमें स्वच्छ शीतल जल प्रदान करना। वैसे ही हमारा भी तो धर्म होना चाहिए सभी के साथ शुद्ध श्रेष्ठ व्यवहार करना। यदि कोई हमसे गलत अनैतिक व्यवहार करता है, हम भी अपने धर्म को छोड़कर उसके साथ अनैतिक व्यवहार करने लगें तो ये श्रेष्ठता तो नहीं है ना। प्रकृति से हम सीखें, हमारा धर्म है सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। कोई कुछ भी करे, हम अपने इस धर्म को ना छोड़ें।
तभी हम श्रेष्ठ और महान कहलाएंगे, और यही वास्तव में श्रेष्ठ मानवता है, और यही ईश्वर भी हमसे चाहते हैं। तो आइए अपने धर्म में स्थित रहेंगे सदा और श्रेष्ठ व्यवहार ही करेंगे। ऐसे सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। आज बहुत हम माइंड पावर के बारे में चर्चाएं करते हैं। इस पर काफी वर्कशॉप्स भी होती है। भले यह बात सच है कि एकाग्रता की शक्ति, एक चीज पर फोकस करना, उससे माइंड पावर बढ़ता है, परंतु जो अनेक गुना शक्ति के बारे में हमको सोचना हो तो वह शक्ति तो अंतर मन में है, और वह शक्ति को अगर बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? कि थॉट्स के बीच में जो गैप है, क्योंकि वह शक्ति तो अंदर है, वो अंदर की शक्ति बाहर कब आएगी? कि जब आप गैप देंगे। और अधिकतर हम एक साथ में अनेक प्रकार के थॉट्स करते हैं, तो गैप तो होता ही नहीं। तो इसलिए जो अभ्यास करना है वो अभ्यास से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कम सोचो, फिर जो सेकंड प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी कि डिटैच हो जाओ, साक्षी का अभ्यास करो। जैसे ही आप डिटैच होंगे, साक्षी का अभ्यास करेंगे, तो थॉट्स के बीच में गैप बढ़ेगा। जैसे गैप बढ़ेगा तो आपका माइंड पावर भी बढ़ता जाएगा। ध्यान से भी थॉट्स बिटवीन द, जो गैप बिटवीन द थॉट्स है, वह आपका बढ़ पाएगा। नमस्कार। मित्रों, कहते हैं वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा बीत ही जाता है, लेकिन कुछ लोग और उनकी बातें हमेशा याद रह जाती हैं। ऐसे लोग भले ही हमसे दूर चले जाएं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, संसार के लिए कुछ ऐसा किया होता है जो हमारी जेहन में बस जाता है, और जिसका जिक्र करके हम स्वयं भी प्रेरित होते हैं और औरों को भी प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीवन जिया होता है। परमार्थ अर्थ उनका जीवन होता है, औरों के कल्याण अर्थ उनका जीवन होता है, और औरों के जीवन में सुख शांति कैसे आए उसके लिए ही वो सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसी ही महान विभूति थीं राजयोगिनी आदरणीय कमला दीदी जी, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर मानवता की सेवा की, जन जन को ईश्वरीय पैगाम दिया। अपने पूरे जीवन उन्होंने सभी को सत्य पथ दिखाया और सभी के मन के तार ईश्वर से जोड़े। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन की सुंदर स्मृतियों से हम भी अपने जीवन को महकाएं। मेरे भाई बहनों, सब कुछ सफल करना है, क्या समय बचा? तन को भी सफल करना है, मन को भी करना है, धन को भी करना है। कमला दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका रहने के साथ ही ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी एवं RERF के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य और सुरक्षा सेवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थी। दीदी जी का जन्म 8 अगस्त 1942 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। आपका लौकिक घर वाराणसी में था। 1965 में प्रथम बार आप जबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। 1966 में आप पहली बार माउंट आबू जाकर ब्रह्मा बाबा से मुलाकात की। आपने तभी ब्रह्मा बाबा से कहा कि मुझे लौकिक जीवन नहीं जीना है और सफेद ड्रेस पहन करके सेवा करनी है। 1969 से ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद
आपने अपने जीवन को विश्व कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आपने 1969 से 1979 तक जबलपुर सेवा केंद्र पर रहकर अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आगे चलकर दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी तथा ओम प्रकाश भाई जी ने आपको रायपुर भेजने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में कटनी और बालाघाट के अलावा छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, आरंग, महासमुंद तथा अन्य कई स्थानों पर सेवा केंद्र बनाए। साथ ही उड़ीसा के झारसुगुड़ा, तितलागढ़, राजगंगपुर आदि शहरों में भी सेवा केंद्र स्थापित किए। वर्ष 1991 में आपने इंग्लैंड, केन्या और स्कॉटलैंड की यात्रा करके वहां के सैकड़ों लोगों को आपने अपने अनुभवों से लाभान्वित भी किया। 10 दिसंबर 2022 को आपने अपने पुराने देह का त्याग कर ईश्वर की गोद ले ली। आपने अपने जीवन को सभी आध्यात्मिक मूल्यों से सजाकर एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे प्रेरणा लेकर अनंत काल तक अनेक लोगों की जीवन राहें रोशन होती रहेंगी। सचमुच प्रेरित करने वाला जीवन, प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व, अपने मन से, वचन से, कर्म से जो सर्व का कल्याण करने वाले हैं, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। वो तो हमेशा हमारे हृदय में अमर रहते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम भी ऐसे ही औरों के लिए जिएं, औरों का कल्याण करें। और जैसे आदरणीय कमला दीदी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को इस कार्य अर्थ अर्पित किया, वैसे ही लाखों ब्रह्मावत्स इसी पथ पर चलते हुए अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना रहे हैं और जन जन के मन के तार को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, सबके जीवन में सुख शांति का अमृत घोल रहे हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारीज़ की इन्हीं सुंदर सेवाओं को। दिल्ली लोधी रोड के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने रजत जयंती वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 कार्यशालाएं कराने का निर्णय लिया है और इसी श्रृंखला का छठा प्रवचन जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई ने उपयुक्त विषय को स्पष्ट कर बताया। नोट करें अपनी डायरी में कि मुझे कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है, मुझे हर जगह से कोई ना कोई अच्छाई ग्रहण करना। इसके बाद सभी के उमंग उत्साह को बढ़ाने लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई गई। वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अंत में अपने मन को शक्तिशाली बनाने के शुभ संकल्प को लेकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। मित्रों, एक अच्छा नजरिया अच्छे दिन का निर्माण करता है। एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का निर्माण करता है। एक अच्छा महीना अच्छे साल का निर्माण करता है और एक अच्छा साल आने वाले जीवन का, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करता है। तो हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार ही हो जाता है हमारा सुंदर नज़रिया कि हम अपने लिए, औरों के लिए कैसा नज़रिया लेकर चल रहे हैं। मित्रों, आज गहराई से इस बात पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा कि मेरा नज़रिया खुद के लिए, औरों के लिए, परिस्थितियों के लिए, बातों के लिए, संसार के लिए, जीवन के लिए कैसा है, क्योंकि सकारात्मक श्रेष्ठ नज़रिया ही हमारे सकारात्मक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकता है। यदि इसमें कहीं भी थोड़ी भी नकारात्मकता है तो जीवन में कहीं ना कहीं वो कमी की अनुभूति कराता रहेगा और हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी रहे। तो अपने श्रेष्ठ नज़रिए से श्रेष्ठ जीवन का, सकारात्मक जीवन का निर्माण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।